क्योंकि आज जो मेरे पास में संदेश है वो ये है कि हम परमेश्वर के अभिषेक में कैसे चल सकते हैं। हालेलुया, है ना। मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले सप्ताह, अचानक से परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस चीज को डाला कि हम कैसे परमेश्वर के अभिषेक में चल सकते हैं, है ना। परमेश्वर का अभिषेक क्या है, हमने कई समय पहले सुना है। मैं अपने नोट्स को खोल के देख रहा था तो मैंने उसके ऊपर एक पूरा बहुत अच्छा शिक्षा लिया हुआ था, परंतु हम उस अभिषेक में कैसे चल सकते हैं, है ना। परमेश्वर का अभिषेक जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं हर एक के ऊपर है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, क्योंकि जिस क्षण हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जिस क्षण हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु और स्वामी है, और जिस क्षण हम पश्चाताप करते हैं अपने पुराने जीवन से और हम फिर कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने के कारण एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, वही क्षण हमारे जीवन के अंदर प्रभु का अभिषेक आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहे कोई भी हो, है ना, इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के ऊपर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को डाला हुआ है। परंतु क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने उस अभिषेक को छूते भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने उस अभिषेक को इस्तेमाल भी नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने उस अभिषेक को जान भी नहीं पाते। हालेलुया, है ना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास में आए हैं तो परमेश्वर ने मुझको और आपको अपना अभिषेक दिया हुआ है, परंतु उस अभिषेक को हमको एक्टिवेट करना होगा अपने जीवन के अंदर। उस अभिषेक में हमको चलना पता होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर 13 आयत तक। यहाँ पर जैसा मैं भी आपको कह रहा था कि हम सब के सब कैसे हैं, अंत के समय में चल रहे हैं दिनों में, है ना। ये जो पैराबल है, ये जो यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत अंत के समय के बारे में ही बात कर रहा है। हालेलुया। मुझको और आपको भी इस अंत के समय में, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम जीवित हैं, अगर हमने उसको जाना है, अगर हम उसको उद्धारकर्ता मानकर अपने उद्धार को पा चुके हैं, तो हम अपने ही दुनिया के अंदर फंसे हुए, अपने ही हालातों के अंदर फंसे हुए, अपने ही क्या बोलना चाहिए एफर्ट्स को लगाने में लगे हुए हैं। और अगर हम अपने ही सारी बातों में लगे, परमेश्वर कहीं हमसे दूर छूट गया है, या उसने जो हमारे लिए किया है वो कहीं पर हमसे दूर छूट गया है, तो ये जो आखिरी समय है ये हमारे लिए अवसर है कि हम रीस्टार्ट करें। हालेलुया। फिर से हम शुरुआत को लेकर आए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है ना, पहले वचन के अंदर, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। दूसरी आयत, उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। तीसरी आयत, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। यहाँ पर जो अभिषेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, जो तेल यहाँ पर दिखाया गया है वो तेल अभिषेक को प्रकट करता है। हालेलुया, ठीक है ना। तेल जो है वो अभिषेक को प्रकट करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है। जो 10 कुंवारियां हैं वो कैसी हैं, अगर इंग्लिश के अंदर उसको पढ़ा जाए तो वो कैसी है, वर्जिन लिखा हुआ है ना, पवित्र हैं। हालेलुया। और वो सब के सब क्या कर रही हैं, दूल्हे के इंतजार में है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सबने क्या करा है, जान लिया है दूल्हे को, है ना। वो 10 के बारे में लिखा है, वो 10 क्या करती है, अपने दूल्हे को जानती है कि हमारा दूल्हा आने वाला है हमको विवाह में लेकर जाने के लिए। और ये 10 की 10 क्या है,
पवित्र है ना, उनके जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो सब के सब एक पवित्र प्योर लाइफ को जीने वाली हैं। और क्या है, वो यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने दुल्हन को जानने वाले हैं। यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, जिसको लेने के लिए दुल्हा आने वाला है, वो कलीसिया है, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पर दो कैटेगरी के विश्वासियों के बारे में लिखा हुआ है ना। हो सकता है कि हम चर्च जाने वाले लोग हों, हो सकता है कि हम बहुत ही होली लाइफ जी रहे हो, हम जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है उसके अनुसार हम कोई भी गलत काम नहीं करने वाले हों, है ना। हमने बहुत कुछ कर रखा हो सकता है कि हम सुसमाचार सुनाने वाले हों, हो सकता है कि हम पासबान हो सकता है कि हम पास्टर के बिल्कुल दाहिने हाथ हो सकता है कि हम बहुत मिनिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व एक व्यक्ति हो, हम बहुत दशवां अंश देने वाले व्यक्ति हो, हम हर एक वो काम को करने वाले व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में हमको होली या कुंवारी या पवित्र बनाकर रखता है। हालेलुया, है ना। हम बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हो सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। ये दोनों के बारे में जो लिखा हुआ है, मतलब ये है कि वहां पर ऐसे ही नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है कि जो कि जानता नहीं है यीशु मसीह को, जो कि इंतजार में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को दुल्हन के आभूषणों से सजाकर नहीं रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं है। परंतु हमारी भी अवस्था ऐसी हो सकती है कि दूल्हे के इंतजार में हमने बहुत सारी चीजों से अपने आप को सजाकर रखा हुआ है, परंतु केवल एक ही बात है जिसने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। हालेलुया, ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कर रखा है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, है ना। अगर मैं मशालों के बारे में बात कर रहा हूं तो मशाल क्या है पता है आपको, वो सेवकाई है आपकी, है ना। वो वचन का आपका ज्ञान है, वो आपके जो एक्टिविटीज है, जो प्रभु के लिए आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ क्या है, वो मशाल है। वो हो सकता है कि आपने एक टाइम फिक्स किया हो, उस टाइम पीरियड में आप जाकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। आप चर्च के अंदर बहुत अच्छे गिफ्ट लेकर आने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। हालेलुया, ना। सब कुछ आप कर रहे होते हैं, वो एक मशाल को दिखाता है। परंतु मुझको और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, अगर दूल्हे के साथ में हमको प्रवेश करना है तो। और वो वहां पर जो चीज है वो क्या है, वो तेल की कमी है। कि 5 ने तो क्या किया है, अपने साथ में तेल लिया हुआ है, परंतु 5 जो हैं उन्होंने ये सब कुछ तैयारी करने के बाद में भी वो जो तेल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसी को उन्होंने नहीं लिया हुआ है। कई बार हमारे जीवनों के अंदर ऐसा होता है प्रियो, है ना। हम डिसर्न कर सकते हैं अभिषेक को, हम अभिषेक को फील कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जो अभिषिक्त है, आप एक साधारण व्यक्ति भी उसको डिसर्न कर सकता है ना। जब एक व्यक्ति जब एक दुष्ट आत्मा के पास में गया, प्रेरितों के काम के अंदर हम पढ़ते हैं, और वो जाकर उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कोशिश करने लगा। दुष्ट आत्मा उसके सामने आकर खड़े हो गया, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, और उसने कहा कि मैं तो पौलुस को जानती हूँ, है ना। मैं तो जो परमेश्वर के साथ चलने वाले, अभिषेक में चलने वाले लोगों को मैं जानती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो मेरे पास आकर खड़े होते हैं, मैं थर थर कांपने लग जाती हूँ, मैं उनके साथ में बात नहीं कर पाती हूँ, मैं वहां पर खड़े नहीं रह पाती हूँ। परंतु तेरे सामने तो मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, तू कौन है? हालेलुया,
है ना। जब दुष्ट आत्माएं डिसर्न कर लेती हैं कि कौन अभिषिक्त है और कौन नहीं है ना, जांच पाती है, तो मैं और आप भी इस बात को जांच सकते हैं कि कौन अभिषेक में भरा हुआ है और कौन नहीं है। मैं यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के अभिषेक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको अपने बारे में पता चलता है कि मैं अभिषेक में हूँ या नहीं हूँ। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना में समय तो बिता रहे हैं परंतु हाफ हार्टेड। हालेलुया, है ना। हम सब कुछ कर तो रहे हैं परंतु हमारा आधा ब्रेन कहीं और है, आधा ब्रेन हमारा उसके अंदर लगा हुआ है। हम वचन तो बैठकर पढ़ रहे हैं परंतु दिमाग कहीं और है और हम वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया, है ना। हम सेवा तो कर रहे हैं परंतु मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कि मैं देखो प्रभु मैंने सेवा कर दी, अब आप मुझे आशीष दो। हालेलुया, है ना। प्रभु मैंने ये तो काम कर दिया, अब आपका काम है मेरे जीवन के अंदर ये कर दो, है ना। हमारे हर एक एक्टिविटी के पीछे अगर कोई एजेंडा है हमारे पास में तो हम अभिषेक में नहीं हैं। हालेलुया, है ना। ये 5 जो थी वो अभिषेक में नहीं थी। हालेलुया, है ना। कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहली बात है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, जो कि ऐसे, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी मशालों में तो तेल लिए हुए ही थी परंतु अपने कुप्पी के अंदर भी वो तेल को लिए हुए थी। इसका मतलब ये है कि वो अभी तो जल रही है, तेल में बनी हुई है, अभिषेक में बनी हुई है, परंतु वो एक क्षण के लिए भी उस अभिषेक से बाहर नहीं होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उनका वो अभिषेक कहीं पर भी किसी भी कारण से रुक जाए। तो पहली बात, अभिषेक में चलने के लिए क्या जरूरी है कि हमें हर दिन एक नए अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। हमें हर दिन, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पुराने अभिषेक को आज इस्तेमाल कर पाऊंगा, परंतु मुझे अगर अभिषेक में चलना है तो एवरी डे आई नीड न्यू अनॉइंटिंग। नया अभिषेक मुझे हर दिन चाहिए ही चाहिए। मैं पुराने अभिषेक के द्वारा एक नए दिन की शुरुआत नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे हर दिन एक नया अभिषेक चाहिए तो मेरे जीवन के लिए जरूरी है कि मैं परमेश्वर के साथ में कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के एक रिलेशन के अंदर रहूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ में अगर मैं लगातार बिना किसी डिस्टेंस के एक उसके रिलेशन के साथ में बना हुआ हूं तो ही मैं निरंतर अभिषेक में रह सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? फल लेकर आओगे। हालेलुया। तो ही तुम फलवंत हो सकते हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर, यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर हम ऐसा सोचे कि मैं केवल 1 घंटा जो मैंने प्रार्थना में समय बिता दिया इनफ है, अब उसके बाद का मेरा जीवन मेरा है, तो हम अभिषेक में नहीं चल पाएंगे। जो परमेश्वर के साथ में अभिषेक में चलने का मतलब है कंटिन्यू, बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के परमेश्वर के साथ में चलते रहने के द्वारा ही हम अभिषेक में बने रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसके लिए क्या चीजें जरूरी है? प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में एक इंटीमेट रिलेशन में चलने की जरूरत है ना। हर दिन मुझे परमेश्वर के साथ में एक गहरे रिलेशन वाले प्रार्थना के समय में से होकर जाने की जरूरत है ना। चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो, चाहे कुछ और हो गया हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु मैं अपने परमेश्वर के साथ में एक गहरे रिलेशन के साथ में होकर चलूंगा। दूसरा, परमेश्वर के वचन में एक गहराई में होकर प्रतिदिन चलने के द्वारा।
हालेलुया। है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद ऐसा बोलता है कि तेरा वचन मेरे मुंह के लिए क्या है? मधु के समान है ना। तेरा वचन तो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है ना। तेरा वचन जो है वो मेरे लिए भोजन है, वो मेरे आत्मा को तृप्त करता है और बल देता है। तो अगर मेरे लिए परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यीशु मसीह ने क्या बोला जब शैतान ने आके परीक्षा किया? है ना, उसने कहा कि इस पत्थर से कह दे कि ये तेरे लिए रोटी बन जाए, तो ये बन जाएगी। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से आता है, क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। ना, कई बार हम वचन उठाकर पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं? दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये वचन तो उस व्यक्ति के बारे में। इवन हम चर्च के अंदर भी बैठे बैठे कई बार ऐसा करते हैं कि हम जब कोई समाचार प्रचार किया जा रहा है, हमको किसी व्यक्ति का ख्याल आता है, हाँ उस व्यक्ति के जीवन में ये कमी है, ये वचन उस व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर का वचन उठकर मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं हो जाता है, तब तक वो मेरे लिए रोटी नहीं है और तब तक मैं अभिषेक में होकर नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि उसकी बातें जब तक मुझ में ना बनी रहे। हालेलुया। ये भजन संहिता पहले अध्याय के अंदर दूसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो तो क्या करता है? उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन और रात उसमें ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। है ना, कब तक ध्यान दिए रहता है? दिन और रात, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय परमेश्वर के वचन में बने रहने वाला व्यक्ति के बारे में लिखा है। ये वो उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए जल के किनारे लगाया है। जल किसको बताता है? पता है आपको? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि अगर मैं परमेश्वर के वचन में कंटिन्यू बना हुआ हूं तो मैं अभिषेक में, मतलब मुझे हर दिन एक नया अभिषेक चाहिए, है ना। और क्या बात है? हर दिन मुझको अपने आप को मसीह में जांचने की जरूरत है कि हर दिन जब तक मैं अपने आप को मसीह में ना जांचूं, मैं क्या करूंगा? है ना, अपने हिसाब का वचन अपने लिए निकालूंगा और मैं क्या करूंगा? उसके हिसाब से अपने आप को चलाता रहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना, वचन में तो लिखा है थोड़ी थोड़ी सी पी लेने में कोई हर्ज नहीं। हालेलुया। हालेलुया। है ना, बहुत सारे लोग कुछ और ही है ना। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में आता है तो हस्बैंड अपना पोर्शन पढ़ के खुश हो जाता है, मेरे हिसाब से बीवी को चलना चाहिए। हालेलुया। या पत्नी बड़ी खुश हो जाती है अपना पोर्शन पढ़ के कि पति के ड्यूटी है कि वो मेरा ख्याल रखे। हालेलुया। मतलब हर जगह पर ऐसा नहीं है, परंतु अपने आप को मसीह में जांचने के द्वारा, प्रतिदिन जांचने के द्वारा हम क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं अपने आप को। कहीं पर अगर हम गलत हो रहे हैं, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं सही हो सकूं, सही रीति से मैं चल सकूं। और जब हम ऐसा करते हैं प्रतिदिन, हम धीरे 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 करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं और उसका अभिषेक हम पर हर पल नया और ताजा और गाढ़ा और ज्यादा होता चला जाता है। हालेलुया। ये हमारे पास में होने की जरूरत है ना। अगर मुझे हर दिन नए अभिषेक को चाहिए, हमारे पास में परमेश्वर के साथ में गहरे संबंध वाला प्रार्थना का समय है। हमारे पास में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से वचन की जरूरत है। और क्या है? और मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है और चलते फिरते, उठते बैठते परमेश्वर की आराधना करते हुए मुझे जीवन बिताना है। हालेलुया। है ना, परमेश्वर के एक दास बहुत सालों पहले उज्जैन के अंदर आए थे, मैं नाम उनका थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, और वो एक बहुत ही प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति थे। मतलब इतना वो एक इंटरसेसर थे प्रार्थना के अंदर कि वो अपने राष्ट्र को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर आंसुओं के साथ में प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति थे। और जिस दिन वो जिस कमरे में सो रहे थे, वहाँ से वो फिर जब अपने शहर की तरफ चले गए, 3 दिन यहाँ पर उन्होंने सभाएं ली और मुझे अवसर मिला कि मैं उसी कमरे में जाकर सोऊं।
मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक जो होता है, अगर अभिषेक कहीं पर है और वहां से चला भी गया है, तब भी वो अभिषेक का जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पर होता है। वो रात में सो नहीं पा रहा था, मेरे आंखों से आंसू ऑटोमेटिकली बहना चालू हो गए। हालेलुया। और मैं उनके साथ में कार में कहीं जा रहा था, तो मैं उनको देख रहा था, वो किसी से भी बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे। वो कंटिन्यू उनके मुंह से स्तुति स्तुति और ना परमेश्वर आपकी महिमा हो, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। वो जब उनको कोई काम की बात करना थी तभी वो बात करते, अदरवाइज वो पूरे टाइम उसी में लगे रहते। मतलब वो उस अभिषेक को, उस अनॉइंटिंग को एक क्षण के लिए भी वो छोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुझको और आपको क्या करना है? हर दिन नए अभिषेक में चलने की है। हालेलुया। पहली बात, ठीक है। थैंक यू फादर। दूसरा है 5वीं आयत के अंदर, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया, है ना। दूसरा जो अभिषेक में चलने के बारे में है कि हम कैसे अभिषेक में चल सकते हैं, तो अभिषेक, हम किसी दूसरे के अभिषेक के द्वारा अपना जीवन नहीं चला सकते। हालेलुया, है ना। मुझको मेरे लिए मेरा ही अभिषेक चाहिए। अगर मुझे दूल्हे के साथ में प्रवेश करना है तो मुझे किसी और के, अगर हस्बैंड वाइफ है तो अब वाइफ बहुत प्रार्थना करने वाली है तो इसका मतलब नहीं कि उसका हाथ पकड़कर हस्बैंड भी प्रवेश करेगा। हालेलुया, है ना। कि अगर छोटी बहन या बड़ी बहन प्रार्थना करने वाली है, भाई प्रार्थना करने वाला है, या बहन प्रार्थना करने वाली है, दोस्त प्रार्थना करने वाले, या मेरे पास्टर प्रार्थना करने वाले हैं, या वो अभिषेक में चलने वाले हैं, या हमारे साथ के कोई भी व्यक्ति जो अभिषेक में चलने वाला है, तो उसके अभिषेक में चलने के द्वारा मैं अगर उसके साथ में रह रहा हूं तो इसके कारण मैं दूल्हे के साथ में प्रवेश पाऊंगा नहीं हो सकता है। परंतु मुझको मेरे लिए मेरा ही अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर के दासों के हाथ रखने के द्वारा आपको अभिषेक तो मिलता है ना। कोई तेल लगाकर आपके लिए सिर पर रखकर हाथ प्रार्थना करता है, अपने अभिषेक को आप में इम्पार्ट तो करता है, परंतु वो इम्पार्टेशन के बाद में अब वो अभिषेक आपका है, परंतु उस अभिषेक में आप चल रहे हैं कि नहीं, इस पर आपकी एंट्री डिपेंड करेगी। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या सोचते हैं पता है, परमेश्वर का कोई दास आया, प्रॉफिट आया, उसने हाथ रखकर प्रार्थना किया और उसने बोला, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बड़ी सेवकाई रखी हुई है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ये अभिषेक उंडेल रहे हैं, परमेश्वर ये वरदानों में तुमको फ्लो करने के लिए लेकर जाने वाले हैं, परमेश्वर ये फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर आपको लेकर जाने वाले हैं, परमेश्वर ऐसे माइटिली आपको यूज करने वाले हैं। परमेश्वर के पास में जो आपके लिए इच्छा और योजना है, परमेश्वर ने अपने दास को बताई और उन्होंने आपके ऊपर उसको रिवील कर दिया। परंतु कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने बोल दिया है, इसका मतलब परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह में कि मेरे मुख से निकला वो वचन पूरा कर ही वापस आएगा, तो वो मेरे जीवन में पूरा होगा ही होगा। अब मैं बिस्तर लगा के सो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ना, परमेश्वर ने तो पैकेट बनाकर दे दिया है, उसको खोलकर जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, है ना। बड़ा सुंदर सा एप्पल का जो अभी सबसे लेटेस्ट मोबाइल है, ले जाकर जैस्मिन को गिफ्ट कर दिया, उसने बड़ी खुश हो गई, मुझे एप्पल का मोबाइल मिल गया, परंतु डब्बे से बाहर ही नहीं आया तो क्या काम था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर मेरा अभिषेक जो मेरा है उसमें अगर मैं नहीं चल रहा हूं
तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। दूसरा, कोई और का अभिषेक मुझे पासपोर्ट नहीं दिलवाने वाला। हालेलुया। किसी और का अभिषेक कुछ नहीं। जैसे ही, है ना, रात हुई और बैंड बाजे की आवाज आना चालू हो गई, सारे के सारे जाग गए, अपने अपने मशालों को ठीक किया, अपने अपने कपड़े को ठीक किया, अपने मेकअप को ठीक किया कि अरे दूल्हा आ गया है, अब हमारी शादी होने वाली है, अब हम आनंद के द्वार के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। परंतु देखा तो जो तैयारी करना चाहिए थी, जो अभिषेक अपने ऊपर मेंटेन करना चाहिए था, वो तो कल की बात हो गई है। परंतु मैंने जैसा कहा कि आज की सुबह अगर हम जीवित उठे हैं तो वो हमारी किसी भलाई के कारण नहीं है। परमेश्वर ने अवसर दिया है कि ये वो दिन है, मैं तुमको अवसर दे रहा हूं, जो अभिषेक मैंने तुमको दिया है उस अभिषेक को एक्टिवेट कर लो। हालेलुया। अरे मैं सो रहा हूं, मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही है, उनकी प्रार्थनाओं के कारण मेरे जीवन में, मैंने कईयों के माँ बाप को दिन और रात रोते हुए देखा अपने बच्चों के लिए, पर उन बच्चों के जीवन बर्बाद पड़े हुए आज, क्योंकि उन्होंने जो उनके माँ बाप ने आंसू बहाकर उनके लिए ढोया था, उसको काटने के लिए हंसिया नहीं उठाया। अगर हम भी अपने जीवन के अंदर ये सोचें कि किसी और की प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन चलेगा, नहीं चलेगा। किसी और के वचन पढ़ लेने के द्वारा मैं आगे जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। हम नहीं जानते किस क्षण तुरही फूकी जाएगी और दूल्हा वहां पहुंचेगा। और एक बार अगर दूल्हा आ गया, इनसे क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि अब हमको दे दो, ना कोई चांस नहीं है। कोई भी अपना अभिषेक तुरही बदलने के बाद में, बजने के बाद में हमारे ऊपर नहीं डाल सकता है। कोई भी हमको मदद भी नहीं कर पाएगा कि हम अपने उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम करने के द्वारा, अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा हमारे जीवन के ऊपर दिया था, उसको हम एक्टिवेट कर लें। हालेलुया। इसीलिए वो आज का दिन हमारे ना, वो गए मांगने के लिए, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। मुझको और आपको अगर अपने अभिषेक को चाहिए, मेरे अपने अभिषेक में मुझे चलना होगा, किसी और से उधार लेकर मैं नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया, है ना। पुराने नियम में जब परमेश्वर के दास लोग आते थे, वो अभिषेक को तेल के रूप में उंडेला करते थे। दाऊद अभिषेक में चला, आखिरी तक चल पाया, पर शाऊल ने उस अभिषेक को तुच्छ जाना और वो अपने पद को खो दिया। हालेलुया। नए नियम के अंदर जब हम उद्धार पाते हैं, जैसे ही यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अभिषेक को हम पर अपने आप इम्पार्ट कर देते हैं। हालेलुया, है ना। सो मुझको मेरे अभिषेक में चलने की जरूरत है। पहली बात क्या है? हमको प्रतिदिन नए अभिषेक में चलने की जरूरत है। दूसरी बात, मुझको मेरे अभिषेक में चलने की जरूरत है ना। तीसरी बात हम देखें, थैंक यू, 9वें वचन के अंदर क्या लिखा है? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए क्या करो? मोल ले लो। ना, एक जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको नोट कर लें। उद्धार फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर अभिषेक कीमती है। अभिषेक मूल्य मांगता है, अभिषेक कीमत मांगता है।
ना, उद्धार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मुझको और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, परंतु अभिषेक हमसे कीमत को मांगता है ना। अगर मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं तो ही मैं अभिषेक में चल सकता हूं। अगर मैं जितने भी अभिषेक लोगों को आप देखेंगे है ना, वो अलग थलग पाए जाते हैं। जितने भी अभिषिक्त लोग हैं वो अपने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके जीवन के अंदर पुराने मनुष्यत्व में, उसको वो उतार कर कई बार वो आंसुओं में से होकर जाते हैं, कई बार वो एक पीड़ा में से होकर जाते हैं, है ना। पूरा दिन में हम कैसी भी अवस्था से होकर गुजरे हैं, परंतु रात में मेरा प्रार्थना का अगर समय है या सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना का समय है ना, मैं कुछ भी करके कीमत चुकाऊंगा और मैं अपने परमेश्वर के साथ में उस गहरे रिलेशन के अंदर जाऊंगा। हालेलुया। इस बात को मैंने जाना है कई बार कि जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, है ना, आप उस नल को खोलते हैं जिसमें से अभिषेक आपके ऊपर आता है। हालेलुया, है ना। कई बार हमको अपने फैमिली से भी बुरा होना पड़ता है। कई बार आपको, है ना, अपने दोस्तों के बीच में भी गलत साबित होना पड़ता है। दोस्त, है ना, बहुत शानदार पार्टी करने में लगे हुए हैं, आपको बुला रहे हैं कि अभी आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, परंतु अगर आप उनको जवाब दे रहे हैं, खासतौर से आप जो यंग हो या कोई भी हो, नौकरी की अवस्था में कहीं भी हो, अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपके साथ में शामिल नहीं हो सकता हूं क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ में समय बिताना है, हो सकता है आपकी दोस्ती टूटे। हालेलुया, है ना। आप जब वचन के अंदर समय बिता रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि ये चीज नहीं करना। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर कि सब बातें तो पूरी कर रहा है, परंतु एक काम कर कि अपनी धन दौलत जो जिसके ऊपर तेरा भरोसा है उसको तू बेचकर कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले, तो तू स्वर्ग के राज्य का वारिस होने वाला है। परंतु उस व्यक्ति के लिए यह कठिन था कि वो ऐसे कीमत को चुकाए, उसका चेहरा उतर गया और वो चला गया। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे धनवान जो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। उसकी जगह पर ऊंट सुई के नाके में से निकल जाना ज्यादा सहज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में अगर अभिषेक में चलना है, एक कीमत चुकाने के लिए तैयार होने की जरूरत है। कीमत चुकाना पड़ती है अभिषेक के। अभिषेक बलिदान मांगता है। पुराने नियम के अंदर जब कभी भी आग उतर कर आई है ना, खाली लकड़ियों पर नहीं आई है। हालेलुया। परंतु जब कभी भी लकड़ियों के ऊपर जब बलिदान रखा जाता है, तब आग उतर कर आती है। हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के अभिषेक की आग उतरना है, हमको भी कीमत चुकाना पड़ेगी, हमको भी बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, हमको भी अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा? जीवित, पवित्र और भावदार करके बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। अपने होठों के फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान निरंतर निरंतर चढ़ाने की जरूरत है। अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर लाकर उसको कीलों से ठोक कर चढ़ाने की जरूरत है। अपने शरीर को मारने और कूटने की और परमेश्वर के वश में लेकर आने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो ही हम समझदार 5 कुंवारियों के समान है। अदरवाइज हमारा सारा सेवा करना, अदरवाइज हमारा सारा कुछ जो कुछ हमने एफर्ट लगाए हैं, हमने सारी टीकी लगा लिए, हमने सारे आभूषण पहन लिए, हमने बहुत सुंदर सा वस्त्र पहन लिया है, हमने हर तैयारी कर ली, मशाल लिए हुए हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ऑयल भी है, परंतु जब तुरई फूकी जाएगी क्या होगा? मशाल बुझी भी होगी, बाहर अंधकार के से जीवन में
पड़े रहने का समय होगा ना। आज मैं थोड़ा सा ऐसा मैं कभी भी नहीं संदेश देता हूँ, परंतु परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर डाला कि हम अंतिम से भी अंतिम समय में भी हो, अगर आज नहीं जागे, परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवित रखा है और इसीलिए रखा है कि हम अपने अभिषेक में एक्टिवेट हो जाएं। हम आज भी कीमत चुकाकर अपने अभिषेक को लेकर आ जाएं। आज भी हम अपनी कुप्पियों के अंदर अपने तेल को भर लें, क्योंकि मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर कुप्पी आपके पास में है और अगर मशाल आपके पास में है और अगर तेल उसके अंदर है तो ही आग जलती रहेगी। हालेलुया, है ना। अदरवाइज आपने अगर खाली रुई का लगा के रखा हुआ या बत्ती लगा कर रखी हुई है, जला भी देंगे, थोड़ी देर के बाद में वो बत्ती जलकर खाक हो जाएगी, है ना। हम कितने भी एफर्ट लगा लें, कितना भी कोशिशें कर ले, परंतु जब तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा, है ना, फल नहीं आएंगे। हालेलुया। सो ये तीन बातें हैं जिसमें मुझको और आपको होकर चलने की जरूरत है ताकि हम अभिषेक में होकर चल सके। सबसे पहली बात है, हर दिन नए अभिषेक को प्राप्त करने की जरूरत है। कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के साथ में इंटीमेट एक रिलेशन के साथ में समय बिताने के द्वारा, वचन में चलने के द्वारा। दूसरी बात, स्तुति और आराधना करने के द्वारा। तीसरी बात, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हर दिन करेक्ट करते हुए चलने के द्वारा हम अभिषेक में चल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे मेरा अभिषेक चाहिए, मैं किसी और के अभिषेक के भरोसे पर नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया। तीसरी बात, मुझे मेरे अभिषेक के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार होने की जरूरत है कि मैं अभी ही, जब समय है तभी मैं अपने लिए अभिषेक मोल लूंगा, तभी मैं अपने घुटनों को दुखने दूंगा, तभी मैं अपने शरीर को मारूंगा, कूटूंगा और मैं अपने परमेश्वर के पास में लेकर आऊंगा। तभी मैं अपने अभिलाषाओं को अपने पांव के तले कुचलूंगा, अपने शरीर को इनकार करके अपने आत्मा को मैं हाँ कहूंगा और मैं क्या करूंगा? एक अभिषेक में चलूंगा।